नेक्स्ट पार्ट की शुरुआत उसी सीन से होती है। वांगचू को चारों तरफ से घेर लेता है और अब इस तरह से उसे लग रहा था कि वो इसे हरा देगा, मगर तभी हम देखते हैं कि वांगचू भी अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो प्लेयर अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वांगचू इसे भी बहुत ही आसानी से हरा देती है। तो अब इस बात से प्रिंसेस टियानजन वांगचू के ऊपर गुस्सा होने लगती है, जिसे देख उसका टीम मेंबर तुरंत उसे शांत कराता है, मगर वही उदाहरण देखता है कि टियानजन भी वांगचू के पावर से काफी इम्प्रेस हो गया था और फिर कहता है कि सच में ये तो टैलेंटेड है। तभी जिंग होंगचेन उसे कहने लगता है कि श्रेय का हेरिटेज सच में प्रोफाउंड है, जिसका वजह से मुझे ऐसा लगता है कि मिंगडो एकेडमी के प्लेयर इंडिविजुअल मैच में इनके सामने कुछ भी नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर टीम बैटल के बारे में बात किया जाए तो ऐसा लगता है कि इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर वही उदाहरण देखते हैं कि बेचारी टियानजन काफी मासूम होती है, जिसकी वजह से उसे इसके बारे में कोई ज्यादा नॉलेज नहीं होती, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और वो फाइट करने के लिए जावा जून को भेज देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जावा जून भी तुरंत इसके लिए रेडी हो गया था और वो अपने पावर का यूज करके वांगचू पर अटैक करने के लिए चला जाता है, लेकिन वही उदाहरण देखता है कि वांगचू को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती, इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेती है, जिसकी वजह से जावा जून भी इसके सामने कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि वांगचू भी अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है और अब इस तरह से उसने अटैक करके इसे बहुत ही आसानी से हरा दिया था, जिसे देखते ही सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं। अब इस तरह से हम देखते हैं कि श्रेय एकेडमी तीनों मैच में जीत गई थी, जिसे देख टियानजन कहने लगती है कि अब टीम बैटल का टाइम आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके लिए रेडी भी हो जाती है और कहती है कि श्रेय को पता चलेगा कि हम कितने पावरफुल हैं, मगर तभी हम देखते हैं कि रेफरी ने उसे ऐसा करने से रोक दिया था, जिसकी वजह से टियानजन थोड़ी सी डर जाती है और कहती है कि क्या टीम बैटल का टाइम नहीं है। तब इसके ऐसी बात सुनकर रेफरी उसे कहता है कि तुमसे ऐसा किसने कहा। तब इस पर टियानजन कहती है कि वांगचू 3 मैच को जीत गई और अब इसीलिए ये तो टीम बैटल में एंटर करने का टाइम है, जिसके बाद इसके ऐसी बात सुनकर रेफरी भी अपना माथा पकड़ लेता है। तभी वांगचू इसे समझाती है कि हम टीम बैटल में एंटर करने से पहले इंडिविजुअल मैच को खेलते हैं, ताकि इस तरह से हम उनके मेंबर के एबिलिटी को कंज्यूम कर सके, जो कि टीम बैटल में एंटर करने पर हमारी हेल्प करेगी। अब इसीलिए वो टियानजन से कहती है कि तुमने तो अभी मेरे ज्यादा सोल पावर को कंज्यूम नहीं किया, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम टीम बैटल में एंटर करना चाहते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानजन इस पर कुछ भी नहीं बोल पाती, लेकिन अब वो इनके ऊपर काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम तो मुझे बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो वांगचू के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है और कहती है कि वांगचू अगर तुमने मुझे इसमें हरा दिया तो फिर उसके बाद मेरी टीम बैटल के लिए गिव अप कर देगी और इस तरह से हम तुम्हारे सामने सरेंडर कर देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी ने भी इसके लिए परमिशन दे दिया था और वहीं अब सभी लोग भी इनके बीच के मैच को देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। तभी सिया काइतो से कहती है कि मिंगडो एकेडमी में तो असल में एक प्रिंसेस छुपी है, जिस पर काइतो इसे बताता है कि वो असल में टियानजन की बायोलॉजिकल सिस्टर है, मगर वहीं हम देखते हैं कि मासूम सी टियानजन को किसी बात के बारे में कोई चिंता नहीं होती और अब वो वांगचू के साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहीं वांगचू भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। तभी काइतो कहने लगता है कि असल में सन उनका इनहेरिटेंस है, क्योंकि सन तो आखिरकार सोललेस है और वही उदाहरण देखते हैं कि टियानजन भी अपने पावर को एक्टिवेट करके रेडी हो गई थी। तभी वांगचू उसे कहती है कि चलो हम इसे शुरू करते हैं, जिसके बाद टियानजन उसे कहती है कि सिस्टर तुम तो ब्यूटीफुल हो और फिर हम देखते हैं कि वो इसका सामना करने के लिए चली जाती है, मगर वहीं हम देखते हैं कि वांगचू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो इसके अटैक से अपने आप को बहुत ही आसानी से बचा लेती है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानजन भी इस बात से गुस्सा हो गई थी, इसीलिए वो भी अब इसमें कोई देरी नहीं करती और फिर हम देखते हैं कि वो अटैक करने के लिए अपने थर्ड सोल स्किल को एक्टिवेट कर लेती है, मगर वही उदाहरण देखता है कि वांगचू भी पीछे हटने वाली नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने गोल्डन ड्रैगन फिस्ट वाले पावर को एक्टिवेट कर लेती है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानजन इसके ऐसे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाती, जबकि वही वांगचू अब इसे कोई भी मौका देने वाली नहीं होती और हम देखते हैं कि वो तुरंत इस पर अटैक करने के लिए आ जाती है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि टियानजन इतना आसानी से हार मानने वाली नहीं होती और वो अपने आप को इसके अटैक से बचाने लगती है, मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सन भी यहाँ पर आ गया था, जिसे देखते ही टियानजन जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि युहाओ को इसके बारे में समझ आ गया था और कहता है कि ये रीना असल में एक जायंट सोलर एनर्जी कलेक्टिंग सोल स्ट्राइक है और फिर काइतो
कहता है कि इसके वजह से टियानजिन के सन मास्टर सोल का इफेक्ट काफी बढ़ गया है। मगर वहीं हम देखते हैं कि टियानजिन अब इसमें कोई ज्यादा देरी नहीं करती, क्योंकि वो अपने फिफ्थ सोल स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो अपने रेडिएंट वाले पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है, जिसका यूज करके वो सन के एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगी थी। लेकिन वही उदाहरण देखता है कि वांग चू को अभी भी इसके बारे में कोई डर नहीं होता, इसीलिए वो फिर से अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है। और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो फिर से इसका सामना करने के लिए रेडी हो गई थी। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि टियानजिन भी अभी से इतना आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती, इसीलिए वो अपने सिक्स्थ सोल स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो जाती है। और अब इस तरह से वो अपने सन गेजिंग टेक्निक का यूज करके अटैक कर देती है। मगर वही उदाहरण देखता है कि वांग चू को इसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। और हम देखते हैं कि वो टियानजिन के सनलाइट करे में पूरी तरह से कवर हो जाती है। तब इसे देखते ही सभी वांग चू के बारे में परेशान होने लगते हैं और कहते हैं कि वांग चू तो इसके सनलाइट करे में कवर हो गई। तभी काइतो कहता है कि ये जरूरी ब्लास्ट होगा, जिस पर वांग कहती है कि ये सनशाइन यहाँ पर इतना टाइम से बना हुआ है और इसीलिए आखिरकार इसके एक्सप्लोजन के पावर को कौन रोक पाएगा। लेकिन वही उदाहरण देखते हैं कि टियानजिन इस बात से खुश होने लगती है और कहती है कि क्या अभी भी तुम मुझे सीरियसली नहीं लोगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानजिन के सभी साथी भी इस बात से खुश हो जाते हैं, क्योंकि जूजी कहने लगते हैं कि वहाँ पर इतने देर से ब्लास्ट नहीं हुआ और इसीलिए ऐसा लगता है कि इसमें जरूर कोई गड़बड़ है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वांग चू टियानजिन को उसके सन मास्टर सोल के लिए थैंक यू बोलने लगती है और फिर कहती है कि आज पहली बार मेरे गोल्डन ड्रैगन को ऐसी ग्रेट पावर मिली है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि टियानजिन के साथियों को अभी भी इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा था और वे कहते हैं कि सन के पावर को रोक पाना तो इम्पॉसिबल है। लेकिन वहीं हम देखते हैं कि वांग को इसके बारे में समझ आ गया था और फिर कहती है कि ड्रैगन गॉड असल में सन मून के एसेंस में बात लेते हैं और यही वजह है कि गोल्डन ड्रैगन की पावर सन से आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहीं वांग चू की ताकत पहले से काफी बढ़ गई थी और अब इसीलिए वो इसका यूज करके अटैक करना शुरू कर देती है। मगर वहीं हम देखते हैं कि टियानजिन अभी भी इतना आसानी से मरने वाली नहीं होती और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इस पर अटैक करने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार भी हम देखते हैं कि वांग चू ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। जिसके बाद टियानजिन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो वांग चू से ज्यादा देर के लिए नहीं बच पाती और इसीलिए वांग चू भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वांग भी इसे देख हैरान हो गई होती है और कहती है कि मुझे भी अपने ताकत को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस करना होगा, ताकि जब आने वाले टाइम में वांग चू से मेरा सामना हो तो फिर मैं उसमें उसे हरा सकूं। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि टियानजिन वांग चू के सामने कुछ भी नहीं कर पाती और आखिरकार वांग चू इसे हरा देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानजिन भी अपनी हार मानने के लिए रेडी हो गई थी और अब इस तरह से वो इसके सामने सरेंडर कर देती है। जिसके बाद रेफरी अनाउंस करता है कि क्वार्टर फाइनल का पहला मैच खत्म हो गया और इसका भी नर्सरी एकेडमी है। वहीं उधर टियानजिन इस बात से काफी उदास हो गई थी, जिसे देख टियानजिन कहता है कि यह लड़की तो बहुत ही ज्यादा डिस्ग्रेसफुल है। तभी नेशनल मास्टर कहता है कि इसने पहली टीम फाइट के लिए गिव अप कर दिया और इसीलिए उसे तो ये भी नहीं पता कि उसे क्या चूज करना चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि टियानजिन के सभी साथी उसे शांत कराने लगते हैं। मगर वहीं हम देखते हैं कि जूजी को टियानजिन का मासूमियत वाला कैरेक्टर बहुत अच्छा लगा था और कहती है कि कम से कम ये टियानजिन के जैसे तो नहीं है। लेकिन इसके बाद अब अगले मैच को भी स्टार्ट करने का टाइम आ गया था, जो कि प्राउड स्वॉर्ड सेक्ट और टियानोंग सेक्ट के बीच में होने वाला होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे दोनों टीम भी इस मैच के लिए रेडी होते हैं, लेकिन असल में दोनों ही टीम सोच रहे होते हैं कि हम इसमें जरूर जीतेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि रेफरी दोनों टीम के प्लेयर को सामने आने के लिए कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियानडोंग और बिफान इसके लिए रेडी हो गए थे। मगर वही उदाहरण देखते हैं कि जूजिन के बॉडी में भी कुछ होने लगा था, जिससे देख यूहाव कहता है कि ये तो बिफानी प्रोस्टिट्यूट ब्रदर के बीच के बैटल को लीड कर रहा है। वही उदाहरण देखता है कि टियानोंग सेक्टर की तरफ से बिफान फाइट करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए रेफरी भी इनके मैच को स्टार्ट करने के लिए परमिशन दे देता है। और फिर हम देखते हैं कि वे दोनों आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। तभी हम देखते हैं कि जियानडोंग अपने पावर का यूज करके बिफान पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है कि लॉन्ग डिस्टेंस में तुम्हारे पास में कोई भी एडवांटेज नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने फिफ्थ सोल स्किल किंग कोंग एक्सकैलिबर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वही उदाहरण देखता है कि बिफान भी इतना आसानी से पीछे हटने वाला नहीं होता और वो भी अपने बर्स्ट हरिकेन का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तब इसे देख यूहा भी इस बात से काफी हैरान हो गया था और कहता है कि ये तो लेवल 6 वाले सबसे पावरफुल सिंगल टारगेट वाले सोल कैनन में से एक है। जिस पर काइतो भी कहता है कि हाँ, ये टियानोंग सेक्टर तो सच में काफी पावरफुल है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि बिफान का पावर जियानडोंग के सामने कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि जियानडोंग ने इसके पावर को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। मगर इसके बाद भी बिफान इसके ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियानडोंग भी इसे कोई चांस देने वाला नहीं होता और इसीलिए वो भी अपने किसी पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता
जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिफान इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, लेकिन तभी अचानक से उसके पीछे भी कोई पावर एक्टिवेट होने लगती है, जिसे देखते ही सभी इस बात से काफी हैरान हो गए थे और किसी को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये है क्या। मगर अब यूहा को समझ में आ गया था कि बिफान इसमें हार जाएगा और तभी हम देखते हैं कि उसमें से एक स्वॉर्ड निकल कर बिफान के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है, जिसके वजह से बिफान अब इसका सामना करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि इस तरह से जियानडोंग ने इसे बहुत बुरे तरीके से इंजर्ड कर दिया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी इसके ऐसे पावर से काफी हैरान हो गए होते हैं और वही वांग कहती है कि ये तो बहुत ही कोल्ड स्वॉर्ड एनर्जी है। तब इससे देख युवा कहता है कि आखिरकार ये तो 6th सोल स्किल है, जो कि 5th सोल स्किल वज्र स्वॉर्ड के अंदर एक्सप्लोड होती है और अब इसीलिए हम देखते हैं कि ग्रीन लाइट के फ्लैश ने कोलाजन के आफ्टरमैथ को कंफ्यूज कर दिया था, लेकिन वही हम देखते हैं कि जियानडोंग इसमें जीत गया था और इसीलिए प्राउड सोच सकते उसमें 1 पॉइंट से आगे हो जाता है। वही बिफान अपने कैप्टन से बताता है कि उसका 6th सोल स्किल बहुत ही पावरफुल है, जिसके वजह से उसके सामने गार्ड कर पाना भी बहुत मुश्किल है और इसीलिए वो इसे कहता है कि आप इसमें केयरफुल रहना। लेकिन वही हम देखते हैं कि यूटियान को इसके बारे में कोई भी डर नहीं होता और इसीलिए वो सीधे जियानडोंग के साथ में फाइट करने के लिए आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जियानडोंग को भी इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और इसीलिए वो भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था। फिर हम देखते हैं कि रेफरी ने इनके मैच को स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वही यूटियान काफी देर तक इसके बारे में कोई भी एक्शन नहीं लेता। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी इस बात से काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि यूटियान ने आखिरकार अभी तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यूटियान अपने पावर को एक्टिवेट करके रेडी हो जाता है, जिससे देख यूहा भी इस बात से काफी खुश हो गया था और फिर कहता है कि ये तो ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस रेक्स मास्टर सोल है। इसके बाद हम देखते हैं कि यूटियान अपने पावर का यूज करके अटैक करना शुरू कर देता है और अब इस तरह से इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। लेकिन वही हम देखते हैं कि जियानडोंग भी इतना आसानी से मरने वाला नहीं होता, इसीलिए वो इसके हर एक अटैक से अपने आप को बचाने लगता है और फिर हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है। मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि यूटियान ने अपने आप को बचा लिया था और इसीलिए वो इसमें इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि दोनों में से कोई भी हार मानने वाला नहीं होता और वे बड़े खतरनाक तरीके से आपस में फाइट करने लगते हैं, जिससे देख बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। तभी हम देखते हैं कि जियानडोंग फिर से अपने पावर का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है और इस तरह से उसने अपने किंग कोंग स्वॉर्ड का यूज करके अटैक कर दिया था। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि यूटियान को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। मगर वही जियानडोंग अभी भी पीछे हटने वाला नहीं होता और वो फिर से अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यूटियान भी अपने थंडर ड्रैगन हेड का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और अब इस तरह से हम देखते हैं कि जियानडोंग के स्वॉर्ड में इसकी कोई पावर चली गई थी। तभी यूहा कहता है कि ग्रीन स्वॉर्ड की बॉडी तो कहीं से कॉपी लगती है। तभी हम देखते हैं कि यूटियान फिर से जियानडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आ गया था, जिसके बाद जियानडोंग फिर से अपने 6th सोल स्किल का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है ताकि वो इस पर भी इसका यूज करके यूटियान को हरा सके। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फिर से सब कुछ वैसा ही होने लगता है जैसा कि बिफान के साथ में हुआ था, मगर इस पर हम देखते हैं कि यूटियान ने अपने आप को इसके अटैक से बचा लिया था। लेकिन वही जियानडोंग इस पर इसके पावर से बचने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि उसने उसे इंजर्ड कर दिया था। जिसके बाद जियानडोंग और उसके साथी हैरान होता है कि वो इसमें बच कैसे गया, जिस पर यूटियान कहता है कि मैंने पहले से अपने पावर को तुम्हारे स्वॉर्ड के साथ में अटैच कर दिया था और फिर हम देखते हैं कि वो इस पर बड़े खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है, जिससे रोकने के लिए खुद रेफरी को बीच में आना पड़ता है। मगर वहीं हम देखते हैं कि इसके ऐसे पावर को देख सभी लोग काफी डर गए थे, जबकि वह यूटियान इसमें जीत गया था। तब इसे देख एक लड़का कहता है ऐसा लगता है कि इस मैच को यूटियान के द्वारा स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया था और इसीलिए सच में वो तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग भी इसके लिए यूटियान की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि यूहा और उसके सभी साथी होटल में वापस आ गए थे, जहाँ पर यूहा इनसे कहता है कि आज तो मॉर्निंग वाले मैच को सभी ने देखा और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। तब इस पर सेंसी कहता है कि तियानोंग सेक्टर के साथ में डील कर पाना इतना आसान बात नहीं है और फिर वो बेई से कहता है कि यूटियान का ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस तो तुमसे ज्यादा ऊपर है। अब इसीलिए वो कहता है कि अगर हम दोनों एक साथ में मिलकर भी उसका सामना करें तो भी मुझे लगता है कि ये हमारे लिए आसान नहीं होगा। तब इस पर बेई कहता है जो यूटियान के पास है वो असल में ब्लू इलेक्ट्रिक टायरेनोसोरस के प्योर ब्लड लाइन का मार्शल सोल है और अगर इसके बारे में बात किया जाए तो 10,000 साल पहले उस टाइम के 6 मेजर मार्शल आर्ट में से एक था और इसीलिए ब्लू लाइटनिंग ओवरलॉर्ड सेक्ट उस टाइम के टॉप 3 सेक्ट में से एक था, जिसके बाद वुहुन पैलेस ने इसके ऊपर अटैक करके लगभग इसे मिटा दिया था। लेकिन फिर भी उसके बचे हुए डिसाइपल ने इसे रिबिल्ड किया और इसीलिए तियानोंग सेक्ट के पास में हजारों सालों के हिस्टोरिकल चेंज का एक्सपीरियंस है। तब इस पर यूहा कहता है कि अगर श्रेक एकेडमी के बारे में बात किया जाए तो ऐसा कहा जा सकता है कि भले ही वांगचू बहुत ही पावरफुल है, लेकिन फिर भी टीम मेंबर में बहुत बड़ा गैप है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तियानोंग सेक्ट के
साथ में फाइट कर पाना उनके लिए काफी मुश्किल होगा। तभी वांग कहते हैं कि क्वार्टर फाइनल में हमारा सामना स्नो डिमन सेक्टर से होने वाला है, जो कि लगभग असल में नॉमिनल सेक्टर ही है। और अगर इसके बारे में बात किया जाए तो ये भी पोसाइडन पवेलियन और मिंगी हॉल के जैसे फेमस है, लेकिन अभी तक भी इनको इसके ताकत के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जिसके वजह से वांग को लगता है कि इनका प्रेशर भी श्रेक से कम नहीं है। तभी सेंसी कहता है कि नॉमिनल सेक्टर के पीछे तो असल में होली स्पीड सेक्टर है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो इसके बारे में सोचकर परेशान होने लगा था और उसे ऐसा लगता है कि इसमें जीतने का चांस बहुत ही कम है। लेकिन इस पर युहा कहता है कि तुम्हें इसके बारे में इतना डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमारा ओपोनेंट पावरफुल है तो क्या हुआ, क्योंकि हम भी किसी से कम नहीं है। फिर वो कहता है कि अब तो बिग ब्रदर बे भी वापस आ गए हैं, जिसके वजह से हमारे पास में सक्सेसफुल रिंग वाले 3 लोग हैं, और जबकि हम तीनों के पास में तो ट्विन मार्शल सोल है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि नॉमिनल सेक्टर हमारे साथ में इतना आसानी से कुछ नहीं कर सकता, और इसीलिए हम उनका सामना करने के लिए काबिल जरूर है, क्योंकि हमारे पास में तो श्रेक 7 डेविल्स का श्रेक 7 मॉन्स्टर का टाइटल भी है। अब इसीलिए वो इनसे पूछता है कि क्या अभी भी तुम फेल होने से डर रहे हो। तब इसके ऐसी बात सुनकर सेंसी कहता है कि युहा ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि नॉमिनल सेक्टर हमारे सामने कुछ भी नहीं है, और कहता है कि इंडिविजुअल मैच में फाइट करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊंगा। लेकिन तभी युहा उसे कहता है कि पहले तुम शांत हो जाओ, और अब इस तरह से हम देखते हैं कि सभी इसके ऊपर हंसने लगते हैं। तभी बे कहता है एडवांस में हम ऐसा मान सकते हैं कि नॉमिनल सेक्टर के पास में स्ट्रॉन्ग प्लेयर होंगे, लेकिन फिर भी हमारे पास में इसके लिए तैयारी टाइम है। और फिर वो युहा से पूछता है कि तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। वही उदाहरण देखते हैं कि जूजी टियानन के साथ मैच के बारे में बात कर रही थी और कहती है ये तो श्योर था कि श्रेक एकेडमी और टियानोंग सेक्टर में जीत जाएंगे, जबकि वहीं आफ्टरनून में होली स्पीड सेक्टर और स्टारलू एकेडमी के बीच में फाइट हुआ, जिसके बारे में सुनकर टियानन कहता है कि जिंगलू इसमें हार जाएगा, इसीलिए इसे देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, और अभी भी पूरा फोकस टैंक सेक्टर और स्नो डिमन सेक्टर के ऊपर है। फिर वो जूजी से कहता है कि अब सोल मास्टर कंपटीशन खत्म होने वाला है, इसीलिए इंपीरियल मास्टर को बोल दो कि मैं उससे मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जूजी इसकी बात मानकर चली जाती है, और वहीं टियानन कहता है कि अब प्लान को शुरू करने का टाइम आ गया। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए भी एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।